आज का आज का विषय है प्रेमी परमेश्वर। हमारा स्वर्गीय पिता प्रेमी परमेश्वर। आज समस्त विश्व में फादर्स डे मना रहे हैं, पितृ दिन मना रहे हैं। पितृ दिन जैसे मातृ दिन है, वैसे ही पितृ दिन भी आज हम मनाते हैं। संपूर्ण विश्व में हमारे पिता का आदर करते, उनको हम लोग उनको सराहते हैं, उनको प्यार करते हैं। और उन जो पिता जो है कितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें इस दुनिया में उन्होंने जन्म दिया। हमारा बचपन से लेकर उन्होंने जब हमको जरूरत थी तब हमें सब कुछ सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हमारी सारी जरूरतें उन्होंने पूरी करी। और हम हमारे पिता को बहुत प्यार करते हैं, हम याद करते हैं। अगर चाहे वो इस दुनिया में है तो हम उनको प्रेम जो हमारा है उनके प्रति वो दिखाना चाहिए। और अगर इस दुनिया में वो नहीं है तो जो पिता के समान जो है लोग, उनको हम लोगों को मदद करना चाहिए। ये हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है। अब हम देखते हैं एक, एक जो दुनिया में जो जो पिता है उसका कितना महत्व है। पिता के बिना कैसे हम लोग अनाथ हो जाते हैं, उनको अनाथ कहते हैं। जिनको पिता नहीं, माता नहीं है, तो बच्चे कैसे अनाथ हो जाते हैं। उनको ये सब कुछ नहीं मिलता, कितना प्रेम रहता वो प्रेम से उन लोग वंचित रहते हैं। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में है। आज हम जब हम सोचते हैं, पिता को हम लोग सराहते हैं, आज हम हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में हम लोग सोचेंगे। हम उसके बाद हम मदद करेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे। हम लोग सोचेंगे कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना। अगर हमने उसको आराधना और स्तुति नहीं करी, फिर भी वो हमारी केयर करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो हमारा पिता है। हम लोग देखते हैं वचन जो है वो हमें बताते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता किस प्रकार का है। भजन संहिता 68 और 5 में लिखा है, 68 और 5 वचन भजन संहिता। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। अनाथों का पिता। अगर इस दुनिया में अगर हमें हमारे इस जगह पिता अगर नहीं है, कुछ कारणवश से वो उनकी डेथ हो गई, कुछ कुछ हुआ है, वो सेपरेट हुए, हमारे जीवन में से अलग हुए हैं, तो हमारे लिए हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हमारा पवित्र परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा अनाथों का वो पिता है करके बताया। और विधवाओं का न्याय है, क्योंकि विधवाओं के ऊपर हरदम अन्याय होते रहता है, इसलिए विधवाओं का वो न्याय करता है परमेश्वर। और दूसरा वचन है यशायाह 63 और 16 वचन में हम लोग देखते हैं, निश्चय तू हमारा पिता है। यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। यहाँ पर यशायाह जो संदेशता है उसको एक उसने ये बताया, अगर अब्राहम जो जगत पिता था, इसहाक और याकूब इज़राइल का, लेकिन अब्राहम का पिता वो तो वहाँ हमारा हरदम है, और स्वर्गीय पिता हमारा है वहां पर। मनुष्य के बारे में जब भी हम सोचते हैं और हम देखते हैं कि मनुष्य के हमारे व्यावहारिक जीवन में
हमें कोई भी चीज का कितना महत्व है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत सी बातें हैं जो हमको गौर करना है, हम लोग देखना है। हमारे स्वर्गीय पिता को हमको याद करना है। जब हम ये सारी सृष्टि को देखते हैं, जब हम हमारे सृजनहार को हम याद करते हैं, तब हमें मालूम होता है कि हमारे लिए सब कुछ उसने बनाया है। मनुष्य को उसने बहुत प्यार करा है, और वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा सृजनहार है। इसलिए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा हम लोग गाते हैं। हम लोग देखते मत्ती 6:9 में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाई, और चेले चेले मसीह यीशु मसीह को बोले कि हमें भी प्रार्थना सिखाओ, जैसे तुम प्रार्थना करते हो हमें भी सिखाओ। यीशु ने शुरू में ही एक उनके प्रार्थना का ये जो शुरुआत है, जैसे हम लॉर्ड्स प्रेयर बहुत बोलते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना, हम कोई भी प्रार्थना होने के बाद, कुछ भी फंक्शन होने के बाद सब लोग इकट्ठा हो खड़े रहते रहे, एक आवाज में सबको मेमोराइज है ये, हम प्रार्थना करते हैं। और सबसे पहले यही लिखा है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। हमारा पिता स्वर्ग में है। एक पिता तो हमारा पृथ्वी पर है, उसके प्रेम को हम लोग देखा है। हम तो कहते हैं कि जैसे हम सारे जीवन भर हमारे पिता की, माता की हमने सेवा करी, फिर भी उनके ऐसे उपकार है हमारे ऊपर कि हम फेर नहीं सकते हैं। तो हम कैसे हमारे स्वर्गीय पिता के उपकार को फेर सकते हैं? कैसे वापस कर सकते हैं उसको? उसकी आराधना करके, उसका आदर करके, उसको प्रशंसा करके हम लोग हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में हम को यहाँ पर सोचते हैं। और यहाँ पर लिखा कि जैसी तेरी मर्जी, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। और जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है, वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर पिता की मर्जी हमारे इस पृथ्वी पर पूरी होना चाहिए। और उसने हमें आज्ञा दी है, हम जब जिस जिस प्रकार से हमको यहाँ पर रहना है, जिस प्रकार से उसने हमें आज्ञा दी है कि तुम अपने माता पिता का तुमको आदर करना है। अगर जो आदर करते हैं उन लोगों को परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है। ऐसी एक आज्ञा है जिसके जो आज्ञा पूरी करने के बाद परमेश्वर की बहुत से अभिवचन हमें प्राप्त होते हैं। हमें पृथ्वी का वतन मिलने वाला है, मिलेगा, बहुत सी आशीषें मिलेगी। जो माता पिता का आदर करते, उनकी देखभाल करते, कोई भी बहाना नहीं चलता वहां पर, लेकिन उन लोग सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को परमेश्वर की आशीष है और आज्ञा है परमेश्वर की। और हम देखते हैं कि कैसे वो स्वर्गीय पिता कैसे आज्ञा दी है, मनुष्य के लिए आज्ञा दी है। और वो स्वर्गीय पिता है, वो संपूर्ण है, वो सिद्ध परमेश्वर है, वो सबका ख्याल करता है, सबका ख्याल करता है। और इसीलिए व्यवस्था विवरण और 22 और 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तब एक ऐसे बताया, कोई मनुष्य अगर जंगल में गया और उसको कोई घोंसला दिखा है, कोई पंछी का घोंसला दिखा, तो उसके लिए क्या आज्ञा है? हम तो जल्दी से जाएंगे, बहुत सुंदर है करके ले लेंगे उनको। अब लेकिन उसके लिए नियम बताया परमेश्वर ने। कोई नहीं देखेगा तुमको, लेकिन परमेश्वर जरूर देखेगा, इसलिए नियम लिखा है। बच्चों को अपने लिए अपने लिए तो ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। कैसा हमारा परमेश्वर पिता है, कैसे आज्ञा दी है उसने यहाँ पर हमारे लिए, कि हम अगर जंगल में भी गए, कोई नहीं देख रहा है, कोई क्लेम नहीं करेगा ये कि ये घोंसला हमारा है, तुम क्यों एक उनको ले रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर पक्षी है वो, पंछी है, मनुष्य के दृष्टि से
वो कैसे भी उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जो स्वर्गीय पिता है, जो सृजनहार है, वो देखता है। और उसने बताया, या आज्ञा दी कि तुम अगर बच्चों को लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ, लेकिन उनकी माँ को तुमको छोड़ने का है। और कारण बताया, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे आयु के दिन बहुत बहुत हो। कभी कभी हम लोग ये बातें जो आशीष है परमेश्वर की, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे हमारी मन मर्जी हम वैसे ही व्यवहार करते हैं, और फिर उसका परिणाम हमारे जीवन में हमको दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं रोमियो 8 और 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमारे परमेश्वर को हम स्वर्गीय पिता, हम लोग उसको अब्बा करके पुकारते हैं। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसको पुकारते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तब हमारे स्वर्गीय पिता हम बोलते हैं, अब्बा बोलते हैं, हम डैडी बोलते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, और वो हमारे सारे परिस्थिति को देखता है, हमें आशीष देता है। लेकिन हमें इस पृथ्वी पर उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। हमारे जो जो पिता है, जो ये पृथ्वी पर के माता पिता जो है हमारे पृथ्वी पर, जिन्होंने हमारी देखभाल करी है, हमें प्यार दिया है, बहुत से निस्वार्थ ऐसे जीवन बिताया है, सब कुछ हमारे ऊपर उन्होंने न्यौछावर किया है। कैसे हम उनके साथ में ऐसी दुष्टता से रह सकते हैं? और परमेश्वर देखेगा हमारे हमारे लिए। परमेश्वर हमें बताता है, ये उसकी आज्ञा है कि हमको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी, क्योंकि वो तो स्वर्गीय पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है। और उसके उसके हम बच्चे हैं, सब लोग उसके हैं। ये जग और जग में जितना भी कुछ है उसका है, उसने हमें सब कुछ दिया है। हमें उसकी आराधना और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करना है। चाहे कभी हो सकता है कि इस दुनिया में कोई बच्चे ऐसे हैं कि उन लोगों को अच्छा टाइम नहीं है, और कभी हम देखते हैं कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता कितना प्रेम करता है हमको, कितना प्यार करता है हमको। अगर हमारा पृथ्वी पर जो हमारे पिता है, अगर उससे विपरीत अगर व्यवहार करते हैं, और अपने बच्चों को छोटी सी गलती है तो मारते हैं, और ये जो भी जितना भी कमाया है धन, वो सब नशे में, दारू पीने में और दूसरी चीजों में गवा देते हैं। जो बच्चों का जो हक है वो उसको पूरा नहीं करते, तो ये कैसी तफावत हो जाती है? हमारे ये पृथ्वी पर के पिता और स्वर्गीय पिता का कैसे हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम हमारे लिए आशा है, यही शुभ संदेश है। आज पिताओं के लिए भी ये शुभ संदेश है कि हमारा जीवन जो है वो हमारे स्वर्गीय पिता के हाथ में है। हमारे स्वर्गीय पिता को अगर हम पहचानते हैं तो उसके गुणों से वो हमें भर देता है। उसने हमें अपने प्रतिरूप का बनाया है। अगर हम स्वर्गीय पिता जितना हमारी केयर करता है, हमें हमें सब कुछ हमारे जब हम संकट में है, जब हमें जरूरत है, तो वो हमारे लिए हरदम आशीषों को भेजता है। और वो आशीष है हमारे माता पिता के द्वारा बच्चों के तरफ पहुंचती है। अगर वो चानाली नहीं है, ठीक ब्लॉक हो गया है कहाँ पर, तो पानी बहेगा क्या? पानी नहीं बह सकता ना, ब्लॉक हो गया वो। इसलिए वो सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के सामने बिल्कुल वैसे होना चाहिए
जैसे वो चाहता है। जैसे स्वच्छ स्वच्छ एक नदी के समान, एक झरने के समान माता पिता का जीवन अवश्य है इस धरती पर। हमारे लिए जो माँ जो पिता है बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम मसीह परिवार में हम लोग जब झांक कर देखते हैं, क्योंकि वो देखना देखना है, दिखता है वो सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर की वो योजना है। हमारा घर, हमारे माता पिता, वहां पर बच्चे, और वहाँ वहां पर सब कुछ। आज जब हम देखते हैं, हम याद करते हैं हमारे पिता को, तब सब जो जिन लोग के पिता के दिल में प्रभु यीशु है, जिनका परमेश्वर प्रभु यीशु है, जो प्रेमी प्रेमी पिता है, जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन उनके लिए दुआ करती हूँ, मध्यस्थी करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तू उनको और भी संपन्न कर, उनको समृद्ध कर, उनकी उन्नति कर। और जो बच्चे अपने पिता तो है दुनिया में, लेकिन पिता का प्रेम नहीं पा रहे हैं, उनके लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ मैं, वो पिताओं के लिए, कि तू उनके जीवन को बदल, उनको तो पश्चाताप का हृदय दे, और आज के दिन उनको ये समझ दे कि उन्होंने, पर स्वर्गीय पिता ने उनको इस धरती पर ये बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। जैसे तूने प्रभु, जैसे तू हमारे लिए, हम तेरी इच्छा को ये धरती पर पूरी हो, ऐसे तू चाहता है प्रभु। वो कैसी पूरी होगी? अगर हमने हम अगर तेरे वचन के वो हम ध्यान देते हैं, और तेरे वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो सच में ये सारी आशीषें हमको मिलती है। हम पढ़ते हैं पहले पतरस पहला अध्याय और 17 वचन है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। ये यहाँ पर हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में हमको लिखा है कि हमें उसके भय में रहना है। उसका भय, परमेश्वर का भय हमें जीवन देता है। परमेश्वर का भय हमें सच्चे मार्ग पर चलाता है। आशीषों का ये जो स्रोत है वो हमारे लिए खुल जाता है, और उसके उसका अभिषेक हमारे सिर पर बना रहता है। आज हम देखते हैं कि जब हम, यहाँ पर लिखा है, जब हम पिता कहकर उससे प्रार्थना करते, हमारा स्वर्गीय पिता, स्वर हम स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें देता है सब कुछ। वैसे ही छोटे बच्चे अपने पिता से जो भी उनको चाहिए, क्योंकि उनका सब कुछ, उनका जीवन सब कुछ अपने पिता पर निर्भर रहता है, इसलिए वो सब जो भी कुछ चाहिए वो अपने पिता को बताते। पिता जैसे तैयार होकर बाहर निकलता है, जाते जाते कुछ तो अपनी डिमांड रहती है उनकी, वो बताते हैं। और जो पिता बहुत अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो कभी भी जब भी घर आते हैं, लौटते हैं शाम को काम करते, आते हैं काम गए हैं दूसरे देश में, दूसरे गांव में कुछ काम से गए हैं, जब लौटते घर पर कभी वो खाली हाथ नहीं आते, कुछ तो लेके आते हैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट। हम हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसे हमसे प्यार करता है। जब भी हम कुछ मांगते हैं उसको, वो हमारे ख्याल करता है। सब कुछ, सबका परमेश्वर पिता एक ही है। जब भी हम देखते हैं, हम हम सराहते हैं, और हम देखते हैं हमारा स्वर्गीय पिता, हम जब बीमार है, तब वो हमारी क्या करता, केयर करता है। जगह पिता कितना हमारी केयर करता है, डॉक्टर का बिल देते हैं, हमारे लिए सब सब सुविधा बच्चों के लिए होती है, ख्याल करते हैं, वो कंफर्ट देखते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए भी सब कुछ करता है।
और उसने इतना हमसे प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र भी उसने हमें दे दिया है। स्वर्गीय पिता हमारा अपना अपने पुत्र को भी नहीं रखा। हमें हमें ये धरती पर के पिता का हमें उदाहरण है कि कितना उसने अपने स्वर्गीय पिता पिता से प्रेम किया है। अब्राहम का उदाहरण एक एक में वो सिर्फ एक ही ऐसे बाइबल में उदाहरण है अब्राहम का कि अब्राहम ने अपने स्वर्गीय पिता से बहुत प्रेम किया। अपना जो पुत्र है वो उसने आज्ञा का पालन करके उसने बलिदान देने के लिए जैसे परमेश्वर ने बोला उसके अनुसार। तो इतना विश्वास था कि परमेश्वर ने जो मुझे अभी वचन दिया है वो उसको पूरा करने वाला है। परमेश्वर हमारे सारी जरूरतों को पूरा करता है। इससे हमको कितना विश्वास है, हमारा स्वर्गीय पिता हमको सब कुछ देता है। अब्राहम के जैसे विश्वास हमें चाहिए और इसहाक के जैसे ओबीडियंट बच्चे भी चाहिए। आज बच्चों को भी सोचना है, जब हम हमारे पिता का अभी हम आदर करते हैं, उनको गिफ्ट देंगे चर्च में, अब दूसरे कोई दे रहे इसलिए हम भी दे रहे, ऐसा नहीं है। वो तो अपने दिल से उन उनका आदर करना है और उसको अगर कुछ गलत हो गया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करा, उनको माफी मांगना है। और इसहाक के जैसा कुछ भी नहीं, उसके जैसे आज्ञा का पालन अपने पिता का करना है। अभी वो पिताओं के लिए है ये, जिन जिनका जिनका पिता स्वर्गीय पिता को वो पहचानते हैं और उसके प्रेम के जैसा अपने बच्चों को भी प्रेम करते हैं, सहायता करता है परमेश्वर। कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे ये दुनिया से? बहुत बहुत कुछ बातें हैं, क्योंकि हमको मालूम है हम अपने अपने पिता को कितना प्यार करते हैं और उन्होंने कितना हम लोगों को सिखाया है। कैसे हमारे लिए उन्होंने अपने बहुत तक दुख तकलीफ उठाई। जब हमको हमको कुछ याद भी नहीं है, जब हम बहुत छोटे थे, जब हमारा जन्म हुआ तब कितने वो खुश हो गए, कितना वो उन्होंने हमको प्यार करा है। ये हमारा ये जगीक पिता है वो हमारे, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता को भी हमको याद करना है, क्योंकि वो संपूर्ण पृथ्वी का स्वर्गीय पिता है और वो प्यार करने वाला है। वो तो हरदम प्यार करता है, कभी भी हमको नहीं छोड़ता। लेकिन ये दुनिया के जो पिता है कभी अपना जो कर्तव्य है, जो अपना जो जो करना है, वो कभी 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 भूल सकते हैं। कोई कोई बाधाएं होती है। लेकिन आज ये स्वर्गीय पिता का ये हमारे लिए ये संदेश है कि हमको सिद्ध बनना है। जैसा वो सिद्ध है वैसे हमें भी सिद्ध बनना है, ऐसा बताया है। अभी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को जो हमारा सब स्वर्गीय पिता जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है, कौन कौन सी आज्ञाएं है उसकी हमारे लिए जो हमको मानने की है। हम लोग देखते हैं मलाखी अध्याय 2 और 10 में लिखा है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहाँ पर एक प्रश्न किया है। मलाकी का एक किताब सबसे आखिरी में है पुराने नियम में, और उसमें बहुत से प्रश्न हैं जो प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। फिर उसके बाद में कुछ समय है, शांत समय। फिर हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में। तो ये बहुत सी प्रश्न है हमारे लिए कि क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? हमारा पिता सबका एक ही है, एक पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। तो जब हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है तो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हमारा हमारे जो जगी माता पिता है,
वो अपने बच्चों को प्रेम करे। हमारे हमें जैसे अपने प्रतिरूप का उसने हमें बनाया, उत्पन्न किया है हमको। उसने अपने प्रतिरूप का उत्पन्न किया। जो उसके गुण है परमेश्वर के प्रेम करने का, केयर करने का, हर दम केयर करने की और प्रेम करने का, बहुत प्रेम करा हमसे। वो गुण वो हमें भी मिले हैं क्योंकि उसके प्रतिरूप का, उसके उसके समान उसने हमें बनाया है। और वो और यहाँ पर ये धरती पर उसने ये कुटुंब, एक परिवार उसने बनाया है। उसने बनाया है ये। और उसने हमें ये जो बच्चे हैं वो अपने पिता के हाथ में दिए हैं, जो उनको देखभाल करे, बहुत अच्छे से देखभाल करे, जैसे वो हमारी देखभाल करता है, देखभाल करे। आज मैं सब जो जो पिता अपने बच्चों की केयर करते हैं उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जो पिता अपने बच्चों की केयर नहीं करते उनके लिए आज ये संदेश है कि आप अपने बच्चों की केयर करो, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति आप है। एक परिवार में एक एक स्वर्गीय पिता जैसा ये संपूर्ण पृथ्वी का पिता है, वैसे एक छोटा सा परिवार के आप पिता हो। और आपका स्थान जो है वो उच्च है, प्रथम है। आप वो घर, वो परिवार के किंग हो। आप सब कुछ उनको उनको देने वाले, पुरोठा करने वाले हो। कहाँ पर हो आप? कौन सी जगह पे हो? आप घर में हो और कहाँ हो? जहाँ पर भी है आप, ये वचन जब अगर सुनते हो तो ये वचन आपको अपना आशीषमय हो। और परमेश्वर के पास अपने परिवार को एक बहुत ही आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने आपको उत्पन्न करा है और ये जिम्मेवारी दी है। आज हम देखते हैं मत्ती मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 9 वचन पर हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करी है तो यहाँ पर एक वचन है कि ये पृथ्वी पर कोई पिता की हमें कोई जरूर नहीं है पिता बनाने का। लेकिन ये जैविक पिता की बात नहीं है ये, और आत्मिक पिता की बात है। हमें एक ही आत्मिक पिता है, एक ही हमारा स्वर्गीय पिता है। और हमें इस पृथ्वी पर स्वर्ग के जैसा, जैसे स्वर्ग में है जो पिता जिसने हमें से इतना प्यार करा है, वो जगह हमें किसी को भी नहीं देना है। जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसकी जो अहमियत है हमारे जीवन में, उसका जो स्थान है हमारे जीवन में, जो हमारे हृदय में हमारे स्वर्गीय पिता का जो स्थान है, जो हमारे हृदय के सिंहासन पर हमारा स्वर्गीय पिता विराजमान है और कोई नहीं रह सकता है। ये वचन हमें यही सिखाता है, क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि का वो स्वर्गीय पिता हमारा है। ये हमारे लिए वचन है, हमें आज्ञा है ये कि हमें कोई भी, और हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। कोई स्वामी नहीं, कोई गुरु नहीं, हमारे लिए एक ही है, सबका एक है, हमारा भी एक ही है। आज आइए हम लोग ढूंढते हैं अपने आप को। ये हमारे विचारों में क्या हम लोग खो जाते हैं क्या? क्या हम कभी कुछ सोचते हैं क्या? अगर बच्चे जो है, जो प्रभु को नहीं पहचानते, माँ माँ बाप तो भूल गए उनको बताने के लिए, नहीं तो कि जिम्मेवारी नहीं ली है पूर्णता से उनको सिखाने के लिए कि हमारा स्वर्गीय पिता है। गॉस्पल तो सबके लिए है, हर एक मनुष्य के लिए।
जितना भी छोटे बच्चों से लेके तो आखिरी सांस ले रहे हैं, और सब लोगों के लिए गॉस्पेल है। गॉस्पेल को ग्रहण करने के लिए कोई टाइम ऐसा लिमिट नहीं दिया है कि यही समय पर तुमको गॉस्पेल ग्रहण करो तब तुमको स्वर्ग में जगह मिलेगी। कौन से भी टाइम पर अगर आपने यीशु को नहीं ग्रहण किया है अपने दिल में, अपने जगह नहीं दी है, तो आज का दिन है। आइए हम यीशु मसीह को हमारे दिल में जगह दे, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमारा स्वामी और राजा है। हमारे हृदय पर वही राज्य करता है, उसकी शांति हमारे दिल में राज्य करती है। अगर हमें स्वर्गीय पिता नहीं होता, और हमें दुनिया के जो पिता है, अगर वो भी हमारी जिम्मेवारी नहीं लेते, तो कैसे होता फिर हमारा? वैसे नहीं होता है। ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी होने नहीं देगा परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी केयर करता है। आइए हम बहुत बहुत प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। रोमियो 8 और 21 वचन भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। कैसे ये विश्वास है? आने वाले दिनों में एक कैसा होगा? परमेश्वर की संतानों की महिमा। परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के संतान बन के हमको रहना है। जो परमेश्वर के संतान होते हैं, जो जो संतान रहते हैं, जो सेवक रहते हैं, वो सेवा करते हैं। लेकिन जो जो संतान रहती, जो पुत्र रहते, वो सैक्रिफाइस करते हैं अपने परमेश्वर के लिए, अपने अपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं। और ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी तो परमेश्वर की सृष्टि है ये, और परमेश्वर की आज्ञा ये पृथ्वी पर पूरी होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम करने वाला है। लेकिन नहीं हो रही। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो कितना बुरा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने हमारे स्वर्गीय पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं। इसीलिए बहुत विनाश में, ये पृथ्वी भी बहुत विनाश में, बहुत संकट में है। वो भी स्वतंत्रता चाहती है पृथ्वी। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर के संत है, जो परमेश्वर के चुने हुए भक्त है, जो जिसने उसको उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए धार्मिक को, जो जो धर्मी है उनको अलग किया है, वो तो अलग रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अलग किया है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। कभी कभी ऐसे होता, अगर हमको सच्चा परमेश्वर जो प्रेम करता है उसके बारे में हमको मालूम नहीं है, और हमें जो 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 बच्चे बहुत लकी, वो बहुत ही आशीष आशीष है वो बच्चों को जिनका पिता उनको प्यार करता है। और कोई अगर कोई समस्या में है, और अंधकार की शक्ति की ताकत है, बंधन में है, तो उनके बच्चों को भी कितना तकलीफ है, सोच सोच सकते हैं। हम देखते हैं इस दुनिया में, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सारे बंधन टूटने चाहिए। और सब पिता जितने हैं ये धरती पर, उन्होंने अपने बच्चों की तरफ अपने स्वर्गीय पिता के जैसे प्रेम करना चाहिए। ये उनका काम है। ऐसे परमेश्वर की आज्ञा है हमें। परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें अपने बच्चों को बहुत प्रेम करना चाहिए। आज वो पिता जो जो भी है, जो आज पितृदिन है, वो पितृदिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आशीष का कारण है। जिन जिन लोगों जिन लोग अपना कर्तव्य पूरा करते करते हैं, उनको उनको बहुत 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 उनको आशीष है। अपने बच्चों की तरफ से बहुत आशीष है। लेकिन जिन लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं करा है, तो उनको पूर्णता से ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि क्या मेरे बच्चे क्या मुझे थैंक यू बोलेंगे, क्या कैसे है क्या, ऐसे थोड़ा सा उनको दिल में और वो होना चाहिए वैसे, और उन्होंने सुधरना चाहिए।
ये वचन है आज का, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर ने मौका दिया है विश्वासियों के लिए। एक ये जो मसीह परिवार है, आज कैसी हालत है मसीह परिवार की? कहाँ है हमारे जो परिवार के जो प्रमुख है, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है? वो अभी ये देखना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 8 अध्याय और छठे वचन में हम लोग पढ़ते हैं, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। अभी ये वचन के अनुसार हमें एक हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा मतलब हमको निर्णय लेना है। नहीं तो हमारे जो जीवन का जो हमारी जीवन जो हम लोग बिता रहे हैं, उसके बारे में हमें सोचने के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए कि हम किसके हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आद्य स्थान, प्रथम स्थान हमने दिया है क्या? यीशु मसीह के द्वारा हम लोग हमारे बच्चों को प्रेम कर सकते हैं। यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा ही हमारे जीवन को हम लोग बदल सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। अभी ये दुनिया में दो दो हिस्सों में ये दुनिया बट रही है, बट चुकी है। जिस समय पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। और अगर हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हमें अनंत जीवन नहीं है। तो यहाँ पर तो हमें दो ग्रुप, दो दो जो हिस्से हैं, वो तो बढ़ चुके हैं दुनिया में। तो अभी हम लोगों को सोचना है कि हम लोग कौन से ग्रुप में हैं। यीशु को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करेंगे। यीशु को नफरत करते तो हम हमारे खुद स्वयं से ही हम लोग नफरत कर रहे हैं, क्योंकि अनंत जीवन और हमारा हम हमें आशीष है, वो सब कुछ दूर रहती है। अगर यीशु मसीह है हमारे जीवन में, तो हमको शांति है, खुशी है, आनंद है, आशा है, अनंत जीवन की आशा है, सब आशीष है, भरपूरी का जीवन भी है। ये सब यीशु के साथ में मिलेगा, उससे जुड़ी हुई ये सब बातें हैं ये। और अगर नहीं, यीशु नहीं हमारे जीवन में, तो कोई दूसरा है और उसके पास में ये सब बातें नहीं है जो हम लोग नहीं दे सकते अपने परिवार में, अपने बच्चों को। तो आज ये जो वचन है वो पिताओं के लिए है, जो अपना जीवन तो यीशु को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ नहीं चलते, उसके दिए हुए प्रॉमिस, उसको दिया हुआ वचन पूरा नहीं करते। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों 4 अध्याय और 6 वचन। हमारे लिए एक कहता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अभी तो हम लोगों को और भी ज्यादा गहराई से परमेश्वर की आशीषों को पाने का है। सब में है, सबके मध्य में है। कौन है वो लोग? कौन आशीषित लोग है वो? कौन से आशीषित बच्चे हैं वो? कि जिनके जिनका जिनके पिता जिनका पिता परमेश्वर के सामने और भी उनके उनके लिए जीवन बिताता है, यीशु के लिए। कितनी खुशी की बात होती है वो, जब हमारे हमारे पिता, हमारे बच्चे सब यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ये परिवार को बनाया है, निश्चित किया है। अब हम लोग देखते हैं इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 9 वचन देखते हैं। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमें
उन और हमने उनका आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन रहे, जिससे हम जीवित जीवित रहे। हमें आत्माओं का पिता, परमेश्वर पिता, उसके हमको अधीन रहना है। हमारा जीवन सब उसके हाथ में है। जब हमारे हमारे पिता, जब हमसे कुछ गलती होती है तो वो हमें ताड़ना देते हैं, हमें पनिशमेंट देते हैं। इसलिए वो हमको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम सुधर ना जाए, हम हमारा रास्ता हमें हम सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा सब पिता करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो ताड़ना भी देते हैं। हमारा हमें आत्मिक पिता के फिर भी हम उनके अधीन रहते हैं। दूसरा मार्ग नहीं रहता ना, हमारे लिए रहना ही पड़ेगा। हमारे माता पिता के अधीन रहना पड़ता, बच्चों को उनके आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्यों उतारना देते हैं, फिर हम घर ले छोड़कर चले जाते हैं, रहते हैं घर में, उनके साथ में रहते हैं। लेकिन वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे बहुत प्यार करता है। अगर हम कोई कारणवश हम भटक गए हैं ये दुनिया में, तो हम अभी भी हमको मौका है, हम वापस उसके पास में आते हैं। और हमारा जीवित परमेश्वर वो हमारे साथ में है। और आखिरी का एक वचन और पढ़ती हूँ मैं। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। जो गवाही देता है वह आत्मा है और आत्मा सत्य है। जिसको सत्य जो मालूम हुआ है, क्योंकि यीशु यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूँ। मार्ग और सत्य, सत्य वो है, वो यीशु मसीह है। हमें सत्य जब हमें मालूम होता है तब हमारे जीवन में बदलाव आती है। हमें सत्य को जब हम ग्रहण करते हैं तब हम रियलिटी में आते हैं। हमारे गुनाह को हम लोग मानते हैं, हमारे गुनाह हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सत्य को हम लोग ग्रहण करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में पाप और यीशु एक साथ में नहीं रह सकते। असत्य और सत्य का कोई भी मेल नहीं है। इसलिए हमें सत्य जो है वो हमारे लिए गवाही गवाही देता है। सत्य हमारे जीवन में गवाह बनते हैं हम लोग, हमें डर नहीं लगता है। हमारी गलतियों को मानने के लिए कोई हमको भय नहीं रहता है। हम ये सत्य के मार्ग पर हम लोग चलते हैं। आइए हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम आद्य स्थान दें। और जो आज का दिन जो है मातृ दिन है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब सब जितने भी पिता है जो प्रभु यीशु मसीह के भय में अपने भय रहते हैं और अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में उन लोग बढ़ा रहे हैं, उनके ज्ञान में बढ़ा रहे हैं। सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम, शालोम। प्रभु की शांति आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हृदय में, समस्त जो विश्वासी है, माता और जो पिता है, उनको यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को धन्यवाद। और आपका सम्मान करते हैं, आपको वंदन करते हैं कि यीशु को आपके जीवन में हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने बच्चों को इस परमेश्वर के भय में बढ़ाने के लिए अपने आप को आपने कमिट करा है, अपने जीवन को आपने समर्पित करा है। धन्यवाद देती हूँ उनके लिए और आशीष मांगती हूँ। संपन्न कर प्रभु, उनको समृद्ध कर और उनके समस्त परिवार की, हमारे सारे मसीह जितने भी भाई बहन है, मसीह समाज की उन्नति हो, हमारे देश की उन्नति हो। और हम परमेश्वर को जो सबका पिता एक है उसको हम लोग आदर, सम्मान और महिमा दे। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन।